नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बेगूसराय में स्कूल बस पलटी, बस में सवार सभी बच्चे सुरक्षित। भभुआ में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या, लड़की के पिता और भाई गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के सुपौल में महिलाओं से पिट गया आईटी सहायक, अश्लील हरकत कर तंग करने का आरोप। महिला विकास मित्रों ने की आईटी सहायक की पिटाई, सुगौली अंचल कार्यालय में घुसकर पिटाई। पटना के डीवाई पाटिल स्कूल में बर्बरता, शिक्षकों ने की 8वीं के छात्र की पिटाई, छात्रों के मामूली विवाद में पिटाई। औरंगाबाद के एसपी की तस्वीर का इस्तेमाल कर पर ठगी, साइबर ठगों ने लूटे 20,000 रुपए। नालंदा में 1,000 कारतूस के साथ 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 3,70,000 कैश भी जब्त। तस्करों का कनेक्शन खंगाल रही पुलिस, औरंगाबाद से हथियार लेकर पहुंचे थे तस्कर। रांची में संत जेवियर कॉलेज की छात्रा ने की आत्महत्या, 15 मंजिला अपार्टमेंट से कूद कर दी अपनी जान। लालपुर पुलिस को मिला सीसीटीवी फुटेज, छात्रा के बैग से मिला है सुसाइड नोट। बरियातू की रहने वाली थी छात्रा विनीता कुमारी। जमुई में पंचायत चुनाव के दौरान पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, कुदवरिया में वोटर को थप्पड़ मारते दिखे डीटीओ अनुज कुमार। पत्रकारों के साथ भी डीटीओ की बदसलूकी, सवाल करने पर पत्रकारों के साथ की बदतमीजी। भागलपुर में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में लूट, सुल्तानगंज शाखा में 30 लाख रुपए की लूट, 5 से 6 की संख्या में थे लुटेरे। पटना सिटी में शीशा कारोबारी की गोली मारकर हत्या, कारोबारी राजू जायसवाल की गोली मारकर हत्या। फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, पटना में सील किया गया डायग्नोस्टिक सेंटर। गुमला में हथियार के साथ पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, सनिका तोपनों के अपने साथी के साथ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में नकली कफ सिरप के धंधे का खुलासा, भारी मात्रा में कफ सिरप की बोतल जब्त, बोतल के ढक्कन और रैपर भी जब्त। बोकारो के बेरमो में उफनती नाले में फंसी कार, बाल बाल बचे लोग, बारिश की वजह से बेरमो पानी पानी। कटिहार में पेट्रोल पंप पर लूट मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के पास से मेड इन यूएस पिस्टल और कारतूस बरामद। गया के बुदगेरे बाजार में आभूषण दुकान में लाखों की चोरी, शटर काटकर चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। धनबाद के जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई की तरफ से दी गई जानकारी, एफएसएल के मजबूत नहीं होने से जांच में परेशानी। बघा के रामनगर में हथियार के साथ घुसे संदिग्ध लोग, टी शर्ट हाफ पैंट में हथियार से थे लैस, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। दरभंगा में बैंक से घर जा रही महिला से अपराधी रुपए छीनकर फरार, रुपए छीनने के दौरान महिला की गिरने से मौत। सासाराम रेलवे स्टेशन के पास रेल ट्रैक के नजदीक शव मिलने से सनसनी, जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय के लिपिक रतन कुमार के रूप में हुई पहचान। भागलपुर के सुल्तानगंज में जबरन रास्ता खोलने के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दानापुर में बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर महिला से छीने जेवर। भोजपुर के कुवर्दा गांव में गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी आग, 2 लोग झुलसे। सीवान के तेघड़ा गांव के पास सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। दानापुर के नेवहरा में ट्रक ने स्कूटी सवार 2 युवकों को कुचला, क्रोशितों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। बेगूसराय के तेघड़ा में अपराध की योजना बना रहे 4 बदमाश हथियार के साथ गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया में फरार चल रहा शराब कारोबारी गिरफ्तार। आरा जेल में कैदी की संदेहास्पद स्थिति में मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में आम बगीचे में पेड़ से लटका मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। आरा सिविल कोर्ट ने हत्या के 3 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, तीनों को किशोर की हत्या का माना दोषी। दुमका में लेथ मशीन की आड़ में हथियार का कारोबार, बिहार के 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार, हथियार बनाने वाले कई सामान भी बरामद।
साहिबगंज में मेहरमा थाने की पुलिस टीम पर हमला, चिटफंड के कंपनी के एजेंट को पकड़ने गई थी टीम। रांची के रातो इलाके में जमीन विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या, इलाके में तनाव का माहौल। गिरिडीह में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। रांची में सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन में शामिल महिला पुलिसकर्मी की गुमला में मौत, तबियत बिगड़ने के बाद भेजा गया था गुमला। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में विजिलेंस की टीम ने दारोगा सदरे आलम को किया गिरफ्तार, रिश्वत लेते पकड़ा गया दारोगा। बोकारो के हरला में बहू पर सास पर जानलेवा हमला करने का आरोप, सास की हालत गंभीर। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में चाचा और भतीजे में हाट में दुकान लगाने को लेकर मारपीट। घाटशिला के गुड़ा बांधा थाने का भागाबेड़ा गांव के ग्रामीणों ने किया घेराव, बिना जांच के ग्रामीण पर मामला दर्ज करने का आरोप। गुमला के सुरसांग इलाके में आपसी विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। चतरा के बेलगाम ट्रक ने छात्र को मारी टक्कर, छात्र हिमांशु कुमार की मौत। बकानू मंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम में अवैध उगाही को लेकर हंगामा, परिजनों से पैसे लेकर चलता बना कर्मी। गोपालगंज में मोबाइल ऐप के जरिए ठगी, निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी। मधुबनी के बेनीपट्टी में शराब की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। चतरा को आज मिलेगी चोरकारी पावर ग्रिड की सौगात, डीवीसी के कमांड एरिया से बाहर आएंगे चतरा, कोडरमा और हजारीबाग। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में बंद है आंगनबाड़ी केंद्र, सखी मंडल को जिम्मा सौंपने के बाद पोषाहार वितरण पर ब्रेक, कुपोषण से जारी जंग में पिछड़ता दिख रहा राज्य। बीजेपी की तरफ से सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आयोजन, सभी घाटों पर चलाया जा रहा सफाई अभियान। बिहार के 8 जिलों में आज से बालू खनन की शुरुआत, बैन खत्म होने के बाद बालू की बढ़ी कीमतों से मिलेगी राहत, बालू की बिक्री की होगी आसान। पटना के गंगा नदी में बालू लदे नाव में रेस की कोशिश, अवैध खनन की कोशिश की आशंका, पटना और सारण सहित 6 जिलों पर आज फैसला संभव। नवादा में अभी नहीं हो रहा बालू का उठाव, डीएम को अभी तक नहीं मिला है विभाग से आदेश। बांका में बालू खनन शुरू होने से लोगों को मिलेगी राहत, अब घर बनाना होगा आसान। मनेर और बेटा थाना क्षेत्र में खनन विभाग की छापेमारी, बालू लदे 1 दर्जन ट्रैक्टर जब्त। कटिहार के हफलागंज में स्वच्छता अभियान से स्थानीय स्तर पर बढ़ा रोजगार, झाड़ू उद्योग को मिला बढ़ावा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी की ओर से वॉकथॉन का आयोजन, लोगों ने सड़कों पर लगाई दौड़। पीएम मोदी की अपील का असर, पटना में खादी मॉल में पहुंचे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता, खादी के कपड़ों की खरीदारी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने की वर्चुअल मीटिंग, केंद्र से 4800 पंचायत भवन के लिए 6000 करोड़ रुपए की मांग। बिहार में एनटीपीसी की 2 यूनिट को बंद किए जाने की बातों से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने जताई अनभिज्ञता, कहा केंद्र का है पूरा मामला। पटना में जेडीयू दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन, विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। जमुई में बीजेपी का युवा संवाद कार्यक्रम, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री नितिन नवीन हुए शामिल। शिवहर सांसद रमा देवी ने सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड का किया दौरा, वैक्सीनेशन समेत कई योजनाओं की समीक्षा। बोधगया में 130 करोड़ की लागत से बन रहा गेस्ट हाउस, मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा रामायण सर्किट का काम 50% पूरा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने की 16 विभागों के अब तक के कामों की प्रगति की समीक्षा, योजना की धीमी रफ्तार को लेकर कई जिलों के डीसी को लगाई फटकार। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों के लिए आज से नामांकन, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 30 अक्टूबर को मतदान, 2 नवंबर को होगी मतों की गिनती।
पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग जारी। कल भी चलेगा मतगणना का काम। 29 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंडों में डाले गए थे वोट। सिवान सदर प्रखंड में आज हो रही पंचायत चुनाव की मतगणना। डाइट भवन में बनाया गया है काउंटिंग सेंटर। पूर्णिया कॉलेज के बनमनखी प्रखंड में मतगणना का काम लगातार जारी। 6 पदों के लिए बनाए गए हैं 6 काउंटर। जमुई के केकेएम कॉलेज में चल रहा मतगणना काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बांका के पीबीएस कॉलेज में भारी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी। 16 पंचायतों के 1610 उम्मीदवारों का होना है फैसला। शेखपुरा में 5वें चरण के लिए नामांकन शुरू। डीएम ने शांतिपूर्वक चुनाव के सभी प्रखंड मुख्यालयों का लिया जायजा। मुंगेर में झमाझम बारिश के बीच प्रत्याशियों का नामांकन जारी। बारिश के बावजूद डटे हैं समर्थक। गोपालगंज के बेलवा में पंचायत चुनाव के बाद खूनी संघर्ष। एक पक्ष के 10 लोग जख्मी। नवगछिया के बेपुर प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया शुरू। डीएम ने लिया विधि व्यवस्था का जायजा। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान ईवीएम तोड़ने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। अररिया प्रखंड मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू। डीएम ने किया निरीक्षण। पटना में पंचायती राज के सशक्तिकरण में पंचायत चुनाव की भूमिका पर परिचर्चा। किशनगंज में नामांकन का आज आखिरी दिन। यहां चौथे चरण में होना है मतदान। छठे दिन 122 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिहार झारखंड जियोग्राफिकल एसोसिएशन का अधिवेशन। पूर्वी चंपारण में आरएयू के दीक्षांत समारोह की तैयारी। समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। कई भवनों का होगा उद्घाटन। पलामू के जिला स्कूल मैदान बना कचरे का ढेर। मैदान का आधा हिस्सा बना तालाब। रजरप्पा के सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर का प्रसाद अब डाक के जरिए पहुंचेगा श्रद्धालुओं के घर। डाक विभाग और मंदिर न्यास समिति द्वारा प्रसादम कार्यक्रम का उद्घाटन। आईएएस की परीक्षा में 92वां रैंक लाने वाले पूर्णिया के आशीष कुमार का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत। मां ने उतारी बेटे की आरती। रांची नगर निगम की परिषद की बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मोहर। वाटर चार्जेस पर लगी रोक। चक्रवात तूफान गुलाब का बिहार झारखंड में दिख रहा असर। कई जिलों में देर रात से हो रही भारी बारिश। नदियों का बढ़ने लगा जलस्तर। नवादा में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। सभी नदियों का बढ़ा जलस्तर। नवादा में जोरदार बारिश से पानी में डूबे दुकान और मकान। लोग घरों में डूब गए। नालंदा में भी दिख रहा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। सकरी और पंचान नदी में उफान से गिरियक और कतरी सराय के कई गांव पानी में घिरे। गुलाब चक्रवात से धनबाद में मुश्किल में जनजीवन। नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। धनबाद में बारिश से झेलिया नदी का बढ़ा जलस्तर। बचाव और राहत कार्य नदारद। घाटशिला के गुड़ाबांधा में बारिश के बाद मिट्टी का कटाव जारी। स्वर्ण रेखा में समा रही जमीन राणा टोला पर भी मंडराए खतरा। गुहार के बाद भी गढ़वाल बनाने में प्रशासन नाकाम। रांची में सुबह से हो रही रुक रुक कर बारिश। आम लोगों की बढ़ी परेशानी। रांची के मोरहाबादी मैदान में बारिश के बीच आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों पर पीछे हटने को नहीं है तैयार। छपरा में चक्रवाती तूफान का दिख रहा असर। देर रात से हो रही बारिश से कई जगह जल जमाव की बनी स्थिति। समस्तीपुर के कल्याणपुर में बाढ़ पीड़ितों ने राहत को लेकर किया हंगामा। सीओ की गाड़ी का घेराव। बांका में चांदन नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी पर बने डायवर्सन का बड़ा हिस्सा बहा। 4 प्रखंडों का संपर्क पूरी तरह से टूटा। बिहार में आज 20 जगहों पर महाआरती का आयोजन। गोपालगंज के करतानाथ धाम में पर्यटन मंत्री नारायण शाह होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में की मां गंगा की आरती। मां गंगा से कटाव रोकने की प्रार्थना।
मुंगेर जिले में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीते सोमवार से शुरू किए गए अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक तरफ जहां जिले में कई जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया, तो वहीं गांधी जयंती के अवसर पर एक बार फिर नए सिरे से पूरे जिले में वैक्सीनेशन कैंप लगाने की योजना है। त्योहारों का मौसम आते ही अलग अलग राज्यों से घर लौटने वाले अप्रवासी निवासियों का बिहार आना शुरू हो चुका है। इन दिनों दूसरे राज्यों से आने वाली शायद ही ऐसी कोई ट्रेन आपको मिलेगी जिससे यात्रियों का रेला बिहार के स्टेशनों पर न उतरता हो। ऐसे में जाहिर है बिहार में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी खतरे को भांपते हुए इन दिनों बिहार के मुंगेर जिला प्रशासन ने जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के साथ साथ टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीते सोमवार भी मुंगेर के अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया और लोगों को टीके की डोज दी गई। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कहां पे वैक्सीनेशन सेंटर 2 अक्टूबर को बनेगा, वहां पे आके वो वैक्सीन ले लें। प्रत्येक पंचायत में हम लोग 3-3 वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं जहां पे सभी लोग आकर लेंगे। कोविड की तीसरी लहर के बढ़ते खतरों के बीच दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों की भीड़ ने मुंगेर जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि मुंगेर जिला प्रशासन कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसलिए जिला प्रशासन की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर आने वाले गांधी जयंती के अवसर पर वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है। वो 65.5% हो गया है और सेकेंड डोज हम लोगों ने 25% किया, जो हमारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पे जो महाअभियान चल रहा है उसमें हम लोग सेकेंड डोज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कि सेकेंड डोज के जो लोग हैं जो बचे हुए हैं जिनका ड्यू डेट पूरा हो गया है उन लोगों को हम लोग ज़्यादा फोकस करें। बेशक त्योहार का महीना बिहार के लिए खुशियों का खजाना लेकर आता है। एक तरफ शहर से लेकर गांव तक के बाजार में रौनक रहती है तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों में पैसा भी आता है। लेकिन मौजूदा दौर में कोरोना के खतरों को देखते हुए ये वक्त सावधानी बरतने का भी है। उम्मीद है मुंगेर जिला प्रशासन की तरह बाकी जिलों का प्रशासन भी अपनी आंखें खुली रखते हुए मिशन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गोपालगंज में मोबाइल ऐप के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। यहां युवाओं ने निवेश के नाम पर मोबाइल ऐप के जरिए भारी भरकम राशि जमा की, लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब कुछ दिनों के बाद मोबाइल ऐप ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि पीड़ितों ने अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। गोपालगंज में मोबाइल ऐप के जरिए कुछ लोगों से लाखों रुपए नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के जो है वो उगाही की गई और लोगों से पैसे लगाए गए और दावा किया गया इस मोबाइल ऐप के ज़रिए उन्हें प्रतिदिन एक फिक्स आमदनी दी जाएगी। लेकिन जब लोगों ने पैसा निवेश किया और एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने पैसा निवेश किया और जब पैसा लोगों ने निवेश किया उन्हें एक दो दिन के लिए पैसे भी आए, लेकिन उसके बाद जब इन लोगों ने जब ऐप खुला तो वो ऐप खुलना बंद हो गया। हम आपको कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सा ऐप था, कौन कौन सा ऐप था, कैसे पैसा मिलता था आप लोगों को? एक्चुअली एक रेफर कोड हम लोग को आया, हमारे दोस्तों ने भेजा, तो जज बाइक करके पहले आया। तो उसमें क्या हुआ कि पैसा लगाना था 500 5000 अपने मतलब हैसियत के हिसाब से। तो ऐप में, हाँ ऐप में, अब वो भी गूगल पे के थ्रू लगाना था, डायरेक्ट अमाउंट पे नहीं था। और वो क्या कर रहा था, तो मैंने भी 5000 रुपया लगाया उसमें, तो मुझे पर डे 348 रुपया आता था। वो घंटा के हिसाब से वो लोग देते थे, जोड़ के 24 घंटा में 348 आ जाता था। तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा और आता रहा, तो हम लगाते रहे। और फिर बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक ऐप बंद हो गया और उसका लिंक भी नहीं खुल रहा था, जो पैसे थे उसमें वो सब लेकर चला गया। मेरे पास जज बाइक था जिसमें हमने 5,500 रुपये इन्वेस्ट किया था। मुझे प्रतिदिन 348 ऐसे मिल रहा था और रेफरल करने पे उसका कमीशन भी मिल रहा था।
मैंने लगभग 1 महीना चलाया, अच्छा इनकम हुआ। तो उसके जस्ट 1 महीना चलाने के बाद से मेरे पास फिर एक लिंक आया जीवन नाम से, जीवन फाइनेंशियल लिमिटेड। मैंने जो भी जज बाइक से कमाया हुआ था मैंने जीवन में अपना लगा दिया। लगाने के बाद से मुश्किल से 3-4 दिन चला, उसके बाद से वो भी लेकर भाग गया। जैसे जज बाइक बंद हुआ उसके 2 दिन के बाद से जज बाइक जीवन बंद हुआ, दोनों ऐप बंद हो गए। तो इस तरह से गोपालगंज में हज़ारों लोगों से लगभग करोड़ रुपए की उगाही हुई है और साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों का पैसा जो है जो साइबर कंपनियां वो लेकर के फरार हो गई। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक किसी ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। अगर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई होती तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही होती। और लगातार न्यूज़ 18 लोगों से अपील कर रहा है कि वो ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े में न फंसे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। वही देखिए, रांची में मानसून का मौसम मुरहाबादी मैदान में आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मियों की अग्नि परीक्षा लेता नजर आ रहा है। करीब 2500 की संख्या में पहुंचे पुरुष और महिला सहायक पुलिसकर्मी पिछले 5 दिनों से तंबू में अपना डेरा जमाए हुए हैं। लगातार हो रही बारिश इन्हें दिन में तो परेशान कर ही रही है, साथ ही रात में भी चैन की नींद लेना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। बावजूद इसके महिला पुलिस आंदोलनकारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। रांची में महिला सहायक पुलिसकर्मियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी है। राज्य भर के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से यहां सहायक पुलिसकर्मी पहुंचे हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चों के साथ यहां पहुंची हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जो बच्चों को घर में छोड़कर यहां आंदोलन में जुटी हैं। घर में मेरा 2 साल के बच्ची है, उसको मैं छोड़ के आई हूँ। वीडियो कॉल में बात हो रहा है, बस उसी से मम्मी हमको लेने आओ बोल रही है। कि बारिश होती है, सामान भी आप लोग इतना सारा लेकर आए हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जो रात में बारिश होती है, आप अब सोई रहती हैं आप लोग सभी लोग। रात में पानी आता है, पूरा अंदर घुस जाता है, हम लोग पूरा भीग जाते हैं, पैर उर सब भीग जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हम लोग को यहाँ सोने के लिए, यहाँ रहने के लिए। ना बाथरूम का सुविधा है, ना पानी का सुविधा है यहाँ। ये तैयारी कितने दिनों की है? सर हमारी तैयारी तो ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ही है। हम जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती, जब तक हमारी मांग को अमल नहीं करती, हमें कुछ ऐसे बीच का रास्ता नहीं निकालती, तब तक हम लोग यहाँ पे आंदोलनरत रहेंगे। और जितना भी बारिश हो सके हम लोग को रहने में दिक्कत हो रही है। वास्तव में सरकार से आपकी मुख्य मांग क्या है? 2 मुख्य मांग बताइए कि जिसको मान लिया जाए तो आप लोग चले जाएंगे। मेरी सरकार से यही मांग है कि सीधी नियुक्ति कर दे और सामान्य वेतन लागू कर दे, समान काम समान वेतन लागू कर दे। उग्रवादी लोग मतलब मेरा गांव से मतलब 5 किलोमीटर दूरी रहते हैं और कभी कभी मेरा घर में भी घुस जाते। मैं उग्रवादी से बहुत बची हुई हूँ, मैं खिड़की से भागी हुई हूँ। मैं अभी तक मायके नहीं जाती हूँ डरे। चेहरे पर दर्द भी है और आंदोलन में जुटी हैं, सब कुछ छोड़ कर रही हैं। मन में जो दहशत है नक्सलियों को लेकर वो भी बता रही हैं। अच्छा, हमें खाली सिर्फ इतना बता दीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पर आई हैं, कुछ पैसे भी लेकर के आई होंगी, है ना, क्योंकि इतने दिन तक रहना है, खाना पीना है, तो उसको लेकर कितनी मुश्किल आ रही है? पैसा बहुत कम है। देखिए पॉकेट में हम लोग के पास है पैसा बहुत कम है, लेकिन हम लोग को पैसा को देखते हुए खाना पड़ रहा है यहाँ। अभी यहाँ जितना दिन रुकेंगे, जितना दिन आंदोलन करेंगे, उसका पैसा भी नहीं मिलेगा हम लोग को। तो जैसे तैसे चल रहा है, जो भी हमारे पास है 1000-2000 जो भी हमारे पास बचता है उसको हम लोग लेकर आ गए हैं यहाँ। मन में 1000 तकलीफें हैं, लेकिन बता रहे हैं कि इनका आंदोलन अडिग है। जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती है तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार में आज 20 जगहों पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गोपालगंज के कुचायकोट के करतानाथ धाम में भी शाम को महाआरती होगी, जिसमें बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण शाह भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में बीजेपी एमएलसी आदित्य नारायण पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, बीजेपी जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, बरौली विधायक राम प्रवेश राय, सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। गोपालगंज के दियारा इलाके में करतानाथ धाम मंदिर के सामने भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। भाजपा एमएलसी आदित्य नारायण पांडे ने कहा कि बनारस से महाआरती करने वाले कलाकारों की टीम को बुलाया गया है। वे अलग अलग तरीके से महाआरती करेंगे। शाम को 5 बजे से आरती की शुरुआत की जाएगी, जो करीब 40 मिनट तक चलेगी। 21 जगहों पर आरती, उसमें करतानाथ धाम को भी सिलेक्ट किया गया है, जहाँ के लिए पर्यटन मंत्री नारायण शाह जी को अधिकृत किया गया है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।